सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज पेश है हिंदी में चल रहे उर्दू शब्द और उनके हिंदी विकल्प श्रृंखला का 52वां भाग। आज मैं आपको जो शब्द बता रहा हूं और अगली मुलाकात में जो शब्द बताऊंगा वो सारे शब्द क़ से शुरू होते हैं, उर्दू के क़ाफ़ अक्षर से, हिंदी में क के नीचे डॉट क़। इन शब्दों का उच्चारण ज़्यादातर उर्दू वाले भी गलत करते हैं। मुझे ध्यान से सुनिए और सीखिए अगर आपको नहीं आता है कि क़ का उच्चारण कैसे करते हैं और क़ वाले शब्द कैसे बोलते हैं। तो आज का पहला शब्द है क़तई। कतई नहीं, क़तई। क़तई का मतलब है नितांत, लेकिन हिंदी में भी लोग अक्सर क़तई का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यह है कि लोग कहते हैं कि मैं कतई नहीं जाऊँगा। कतई क़तई है, कतई कह देते हैं, लेकिन हिंदी में तो इसके लिए नितांत है, मैंने बता दिया। फिर क़तार, इसके लिए हिंदी में पंक्ति है। फिर क़द, क़द के लिए हिंदी में आकार है। क़त्ल, इसको कत्ल कह देते हैं, यह है क़त्ल, इसके लिए हिंदी में हत्या है। और क़दम के लिए पग है और पद है। और क़दर, क़द्र है, क़दर कह देते हैं, बल्कि कदर कहते हैं। इसकी कदर न जानी, उसकी कदर न जानी, तुमने मेरी कदर न जानी। क़दर या कदर नहीं बल्कि क़द्र। लोग बोलते हैं ना, मेरी कदर करो, तुमने उसकी कदर नहीं करी, तो ये कदर नहीं है, ये क़द्र है। हिंदी में तो सम्मान है और मूल्य है, तुमने उसका मूल्य न जाना। तो आज जो मैं शब्द आपको बता रहा हूँ वो अरबी, फ़ारसी और तुर्की से आए हुए शब्द हैं, जो कि उर्दू में आकर उर्दू के हो गए, मगर हिंदी में इनके लिए विकल्प मौजूद हैं, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए हिंदी में। फिर एक शब्द है क़नात। ये शब्द जो है तुर्की से उर्दू में आया था। क़नात के लिए हिंदी में क्या है ये मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो मालूम करके बताइए। फिर एक शब्द है क़बूल, इसको कबूल कह देते हैं। उसने कबूल कर लिया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इस तरह से बोलते हैं। क़बूल है, लेकिन हिंदी में इसके लिए स्वीकार है, स्वीकार। फिर एक शब्द है क़ब्ज़। कब्ज़ हो जाता है ना, तो कई लोग उसको कब्ज या कबज बोल देते हैं, लेकिन वो कब्ज़ है। हिंदी में इसके लिए कोष्ठबद्धता और अजीर्ण शब्द मौजूद हैं। अगला शब्द है कब्ज़ा। कब्ज़ा कर लेते हैं ना किसी की प्रॉपर्टी या किसी की चीज़ पर, हालांकि नहीं करना चाहिए। कब्ज़ा के लिए हिंदी में अधिकार है और आधिपत्य है। कब्ज़ा को कब्जा कह देते हैं, नहीं कहना चाहिए, कब्ज़ा शब्द है। हिंदी में दो विकल्प मैंने आपको बता दिए। फिर एक शब्द है करीब, इसके करीब, उसके करीब, इसके लिए हिंदी में निकट है। फिर करीब करीब, इसके लिए लगभग है। फिर कर्ज़ा या कर्ज़ के लिए ऋण है, और कर्ज़दार या कर्जदार कह देते हैं लोग, उसके लिए है ऋणी। शब्द अभी बहुत हैं मेरे पास। इस सीरीज़ में आप देख ही रहे हैं कि हिंदी में उर्दू के बहुत सारे शब्द चलते हैं। हालांकि उर्दू और हिंदी को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग विकल्प पूछते हैं मुझसे, इसलिए मैं ये सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सलाम हिंदुस्तान।